हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न्स वेब पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मुख्य सेविका पद के सिलेबस के अंतर्गत टॉपिक नंबर 8 को लर्न करेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक में हम बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड, भोजन का कैलोरी मान और वेट मैनेजमेंट, वजन प्रबंधन को स्टडी करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि पहले आप वीडियो को देखें। अगर वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है या इससे आपको फ़ायदा मिल सकता है तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी अवश्य दबा दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, आप लोग का ये लाइक एंड सब्सक्राइब भी है जो हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिससे हमको लगता है कि आप लोग मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है जो आप लोग लगातार देख रहे हैं। दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संतुलित आहार। दोस्तों, संतुलित आहार क्या होता है? फ्रेंड्स देखिए, जिस डाइट में सभी पोषक तत्व जरूरी मात्रा में शामिल हो उसे बैलेंस डाइट या संतुलित आहार कहा जाता है। स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार लेना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, जो बैलेंस डाइट है उसमें संतुलित आहार में क्या क्या होना चाहिए? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, पानी और सब जो बाकी पोषक तत्व हैं वो ज़रूरी होना चाहिए, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, संतुलित आहार एक ऐसा आहार है जिसमें कुछ निश्चित मात्रा और अनुपात में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं। संतुलित आहार यानी भोजन, ऐसा भोजन जिसमें दोस्तों जो हमारा संतुलित आहार होता है उसमें विटामिन, कैलोरी, खनिज, प्रोटीन के साथ बायोएक्टिव फाइटोकेमिकल्स आहार वाले, जिसमें फाइबर हम उसको बोलते हैं फ्रेंड्स, हम जो संतरा खाते हैं अगर उसका हम जूस निकाल दिए तो उसके बाद जो बचता है उसको हमें फाइबर बोलते हैं। या गाजर हो गया, उसका जूस निकालने के बाद जो चीज़ बचता है वो फाइबर होता है। हमारे भोजन को पचाने में ज़्यादा हेल्पफुल करता है, तो हमारे आहार में वो भी होना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट और न्यूट्रास्यूटिकल होना चाहिए। संतुलित आहार से लाभ। सही मात्रा में भोजन ऊर्जा को बढ़ाता है। दोस्तों, अगर हम सही मात्रा में बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो हमारे बॉडी में भोजन ऊर्जा को बढ़ाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, जो हमारे बॉडी को जो प्रतिरोधक क्षमताएं होती है उसको मजबूत करता है, जिससे हमारा बॉडी बाहरी वायरस या बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड नहीं होता, उसको लड़ने में सक्षम होता है। शरीर के कार्यों के प्रणाली में सुधार करता है। जो शरीर के अलग अलग कार्य हैं जैसे प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन, सांस लेना, हमारे जो सेल्स हैं उसको मेंटेनेंस रखना, इन सब में भी हमारी सही खाना पीना सुधार करता है और ज़्यादा वजन होने से रोकता है। अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो हमारा वजन ज़्यादा नहीं होगा। संतुलित आहार पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है। हमारे बॉडी को जो भी पोषण ज़रूरत होती है वो उसकी सभी आवश्यकताएं को संतुलित आहार पूरा करता है। एक विविध संतुलित आहार पोषक तत्वों की कमी से बचने के लिए आपको आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, कुछ बीमारियों को रोकता है और उनका उपचार करता है। विविध संतुलित आहार जैसे पोषक तत्वों की कमी से बचने के लिए जो हमारा विविध पोषक तत्व हैं वो आवश्यक पोषक तत्व हमें प्रदान करता है और हमें बीमारियों के खिलाफ रोकता है, और उनका कुछ जो होते हैं माइल्ड होते हैं जैसे हल्के फुल्के, उनको उपचार भी कर देता है। दोस्तों, यहाँ पे आप संतुलित आहार का ये चार्ट देख रहे हैं। दोस्तों, हमारा संतुलित आहार में हमारा सबसे है जो आहार के साथ साथ हमें डेली फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, जैसे कि एक्सरसाइज, सुबह टहलना, ये भी हमें अपने डेली दिनचर्या में सम्मिलित करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे ये नीचे आप देख रहे हैं ये सब हमारे क्या हैं? होल ग्रेन्स हैं, आलू हैं, पास्ता है, राइस है और सभी अलग अनाजें हैं जो हमारे
डेली भोजन में सम्मिलित होने चाहिए, जिससे हमें संतुलित आहार मिल सके। इनके अलावा दोस्तों हमारे अपने भोजन में फल्स, नट और फलियां, वेजिटेबल्स को भी हमें सम्मिलित करना चाहिए। इसके अलावा तेल, ऑलिव ऑयल हो सकता है, मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, चीज़। तो दोस्तों ये सब जो यहाँ तक आप देख रहे हैं, ये हमारे क्या होना चाहिए, जो हम डेली खाना खाते हैं उसमें ये सम्मिलित होना चाहिए। नेक्स्ट है जो हमें चीज़ वीकली खाना चाहिए दोस्तों, जैसे आपको मछली हो गया, सी फूड जैसे झींगा और मछली दोनों आ जाते हैं, या पोल्ट्री जैसे मुर्गा हो गया, एग और स्वीट। दोस्तों ये हमें डेली नहीं खाना चाहिए, हमें ये वीकली खाना चाहिए और अपने खाने में सम्मिलित करना चाहिए। और मंथली हो गया जैसे मीट, जैसे बकरी का मीट हो गया, कुछ लोग भेड़ का भी मीट खाते हैं, वो भी हो सकता है। तो दोस्तों ये हमें मंथली यूज करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे एक बैलेंस चार्ट आप देख रहे हैं, इसको आपको फॉलो करना चाहिए। इसके साथ साथ हमें दोस्तों प्रॉपर मात्रा में पानी लेनी चाहिए। और यहाँ पे लिखा है वाइन इन मॉडरेशन। कभी कभी हमें, जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनको डेली अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, महीने में कभी एक बार थोड़ा सा अल्कोहल ले लेना चाहिए, जिससे उनको बॉडी को फ़ायदा करे। डेली डेली अल्कोहल लेना स्वास्थ्य के लिए हमारे हानिकारक होता है। ये उनके लिए है जो लोग अल्कोहल लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये था बैलेंस डाइट। फ्रेंड्स अगला टॉपिक है वेट मैनेजमेंट। तो दोस्तों आइए देखते हैं वेट मैनेजमेंट क्या होता है। शरीर के वजन को अधिक बढ़ने या अधिक कम न होने देने को ही वेट मैनेजमेंट कहते हैं। दोस्तों हमारी जो बॉडी होती है, हमारे खान पान की वजह से या असंतुलित दिनचर्या की वजह से हमारा बॉडी का क्या वेट कभी बढ़ जाता है या बहुत लोगों में कम हो जाता है। तो इसी को हमें न बढ़ने देना है न कम होने देना है। एक प्रॉपर जितना होना चाहिए एक प्रॉपर शरीर को, उस वेट को हमें, वजन को रखना है, वही न होने बढ़ने और न कम होने की कोई हम क्या बोलते हैं, वेट मैनेजमेंट कहते हैं। किसी का भी ज़रूरत से ज़्यादा वजन घटना या बढ़ना, दोनों ही कंडीशन नुकसानदेह साबित हो सकती है। किसी का अत्यधिक वजन हो उसे हम बोलते हैं दोस्त ओवरवेट, और किसी का वजन ज़रूरत से ज़्यादा कम होता है उसको बोलते हैं हम अंडरवेट। जैसे बहुत दोस्तों आप लोग बहुत लोगों को देख के बोलते हैं कि दोस्तों इसका वेट ओवरवेट है या अंडरवेट है। ऐसा तब होता है जब किसी के शरीर को पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। दोस्तों ओवरवेट अंडरवेट ये कंडीशन तभी आती है किसी बॉडी के अंदर जब उसको पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। न्यूट्रिशन जैसे कि संतुलित आहार। आइए देखते हैं, स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने वेट को मेंटेन करना जरूरी है। दोस्तों अगर हमें स्वस्थ रखना है तो अपने वजन को हमें सामान्य रखना ज़्यादा ज़रूरी है। वजन बढ़ने से आपका लुक भी खराब होता है, आप सब ने देखा भी होगा। मोटापा कई बीमारियों को के खतरे में डालता है। दोस्तों मोटापा की वजह से हमें कई बीमारियां होती हैं। कई स्वस्थ अभ्यास आपको हेल्दी वेट बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम कई स्वास्थ्य के अभ्यास करें तो हमें हेल्दी वज़न बनाने रखने में मदद कर सकते हैं। वज़न न बढ़े इसके लिए आप पहले ही अपने कैलोरी सेवन और शारीरिक व्यायाम पर नज़र रख सकते हैं। दोस्तों अगर किसी का वज़न न बढ़े या ज़्यादा कम ना हो तो हमको जो भी हम भोजन लेना चाहिए, जो भी हम खाना ग्रहण कर रहे हैं उसमें हमारी कैलोरी होती है, उसी की अगर ज़्यादा होता है तो हमारा वज़न बढ़ जाता है, कैलोरी कम होता है तो हमारा वेट अंडर वेट हो जाता है। तो हमें साथ में हमें व्यायाम भी करना चाहिए जिससे हमारा वेट मैनेजमेंट हो सके। यह तरीका आपको वज़न बढ़ने से बचाने के लिए मदद कर सकता है। दोस्तों ये सब जो हमारे तरीके हैं तो जिससे हम वेट को मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं या किसी को सलाह दे सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, मोटापा या वज़न बढ़ने के कारण। दोस्तों हमारा जो वज़न बढ़ जाता है उसके क्या कारण है। फ्रेंड्स आपने देखा होगा मोटापा आमतौर पर बहुत अधिक खाने, आपने देखा होगा जो बहुत अधिक कुछ लोग खाते हैं या बहुत कम शारीरिक गतिविधियों को करने से होता है, या जितना खाते हैं उस हिसाब से कोई काम नहीं करते हैं
तो हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचती है उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में मोटापा आने लगता है। दूसरा है, बहुत ज़्यादा मीठा खाने से भी मोटापा बढ़ता है। कुछ लोग की आदत होती है बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम है कि ये बीमारी का भी इससे हो सकता है। हमें ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, हमें रिक्वायर्ड मात्रा में ही मीठा लेना चाहिए। जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि सप्ताह में एक बार हमको स्वीट खाना चाहिए। हाई फैट डाइट के सेवन करने से यदि अगर हम अपने भोजन में ज़्यादा फैट वाली डाइट ले रहे हैं तो उससे भी हमें क्या होता है, मोटापा होता है। बैठे रहने से बेली फैट बढ़ता है। अगर हम बैठ के कोई काम कर रहे हैं, ज़्यादा शारीरिक कोई काम नहीं कर रहे हैं, इससे वजह से भी हमारा क्या होता है, मोटापा बढ़ता है। थायराइड की वजह से भी हमारा वज़न बढ़ने लगता है। कुछ लोगों में, मेल या फीमेल में भी, दोनों में ये बीमारी हो सकती है। इसकी वजह से भी लोगों में वज़न बढ़ने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है, डायबिटीज़ की वजह से भी लोगों को वज़न बढ़ने लगता है। दोस्तों, डायबिटीज़ भी एक कारण है जिसकी वजह से लोगों में वज़न बढ़ता है। स्ट्रेस बढ़ने से भी लोगों का वज़न बढ़ने लगता है। स्ट्रेस भी एक कारण है दोस्तों। इमोशनल ईटिंग के कारण भी वज़न बढ़ता है। कुछ लोग इमोशन में कुछ ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि कुछ अच्छा स्वादिष्ट खाना बना हुआ है, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए और कहते हैं कि थोड़ा 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 खा लें, थोड़ा खा लें, एक ही दिन तो खाना है, लेकिन हर दिन वो ऐसे करते हैं। कुछ अच्छा खाना मिलता है तो इसकी वजह से भी वज़न बढ़ जाता है। पीसीओडी या पीसीओएस के कारण महिलाओं का वज़न बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म खराब होने से भी लोगों का वज़न बढ़ने लगता है। अगर किसी का मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, प्रॉपर मात्रा में कैलोरी नहीं ले रहा है, तो मेटाबॉलिज्म से भी हमारा वज़न बढ़ता है। दोस्तों, मोटापा या वज़न घटाने के तरीके। दोस्तों, अगर हमें अपना वज़न मैनेज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। साबुत अनाज खाएं, चना हो गया भिगो के खाएं, स्प्राउट बना के खाएं। साबुत अनाज में हम राइस खाते हैं, वो सब एक लिमिट क्वांटिटी में खाएं। खूब पानी पिएं और अपना वज़न घटाएं। पानी आदमी को ज़्यादा पीना चाहिए, जैसा कि 2.5 से 3 लीटर एक आदमी के लिए पर्याप्त पानी है। फाइबर का सेवन करें। दोस्तों, फाइबर जो हमारे होता है भोजन को पचाने में सहायता करता है, इसलिए हम अपने खाने में फाइबर वाले भोजन को भी सम्मिलित करना चाहिए। शुगर और कैलोरी को बर्न करें। दोस्तों, अगर हमें आवश्यकता से ज़्यादा हम कैलोरी ले रहे हैं या मीठा हम खा रहे हैं, उसको भी हमें क्या करना चाहिए, बर्न करना चाहिए। वज़न घटाने के लिए एक्सरसाइज करें। तो दोस्तों, आपके अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज को भी शामिल करना चाहिए, जिससे आप वज़न घटा सकते हैं। खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं और वज़न घटाएं। पैक या सोडा पेय पदार्थों से दूर रहें। दोस्तों, बहुत लोग जैसे पैक फूड हो गया, चिप्स हो गया, नमकीन ज़्यादा पसंद करते हैं, खाना कम खाएंगे। इन सब से भी हमें क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। यह भी हमारे मोटापा के लिए कारण हो सकता है। ओवर ईटिंग से बचें। कुछ लोग खाने की ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, तो उससे भी हमें बचना चाहिए। डायबिटीज़ कंट्रोल करें और शरीर में इंसुलिन के रिलीज को बढ़ाने के लिए सही डाइट फॉलो करें। दोस्तों, हम डायबिटीज़ हमारे बॉडी में जब होता है जब हमारे बॉडी में एक इंसुलिन नामक तत्व होता है, जिसकी वजह से हमारा शुगर को कंट्रोल करता है। तो जब हमारे बॉडी में इंसुलिन बनना कम हो जाता है, इसकी वजह से हमें शुगर की बीमारी होती है, किसी को भी डायबिटीज़ हो सकती है। तो हम अगर प्रॉपर डाइट फॉलो करेंगे तो हमारे बॉडी में इंसुलिन बनना कम नहीं होगा और उसको कभी शुगर की बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये था वेट मैनेजमेंट के तरीके। दोस्तों, वजन प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि हम महीने में एक बार एक्सरसाइज कर लिए, एक बार खाने पर कंट्रोल कर लिए, इससे हमारा वज़न को कंट्रोल कभी नहीं कर पाएंगे। ये वज़न अगर हमें कंट्रोल करना है तो इसके लिए हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा और व्यक्ति को यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिनचर्या का पालन करना पड़ता है। वज़न मैनेजमेंट करने के लिए हमें एक दिनचर्या का पालन करना पड़ता है कि हम व्यायाम करना है, बैलेंस डाइट लेनी है, इससे ज़्यादा खाना नहीं खाना है। अगर कितना भी अच्छा बनाओ लेकिन हमें लिमिट में ही खाना है, कि अतिरिक्त वज़न वापस नहीं आ सके या वज़न कम ना हो सके। अगर जो लोग पालन कर रहे हैं उनका वज़न न कभी ज़्यादा होगा ना कम होगा।
आहार परिवर्तन सहित जीवन शैली में परिवर्तन व्यक्ति को समान वजन बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों, जो हम खाना खाते हैं उसके साथ साथ हमारे जीवन शैली में जो परिवर्तन होता है वो भी हमारे वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत मदद करता है। हालांकि यह एक अस्थायी परिणाम नहीं है, लेकिन ये अस्थायी परिणाम नहीं है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति वजन प्रबंधन कार्यक्रम से विचलित हो जाता है तो एक व्यक्ति फिर से वजन कम या अधिक वजन वाला हो सकता है। दोस्तों, इसीलिए अब बोला गया है कि सख्त दिनचर्या हमें पालन करनी चाहिए। अगर कोई करके छोड़ दिया और फिर सोचा कि नहीं हमने वजन मैनेजमेंट किया था, हम कभी पतला नहीं हो सकते, फिर मोटा नहीं हो सकते हैं, तो ये वो गलत सोच रहा है। इसके लिए हमें सख्त दिनचर्या का पालन करना पड़ेगा। अगर नहीं करने पर हमारा वजन बढ़ सकता है या घट सकता है। तो दोस्तों, ये था आपका बैलेंस डाइट और वेट मैनेजमेंट। जो रिमेनिंग टॉपिक है दोस्तों, इसके अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों को भी अवश्य शेयर कर दीजिए, वो भी इस वीडियो का देख सकें और इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, इसके साथ ही आप मेरे प्लेलिस्ट पे इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हैं, प्रैक्टिस सेट भी है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।